माय चैनल एस हेल्प 2.5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यानी RS अग्रवाल मैथ के एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5 आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो पूरे वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपको गिवन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कहता है कि इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10 दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10 दिया हुआ है तो आपको ना ऑल टी रेशियोज के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो टी रेशियोज है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो टी रेशियोज जो होते हैं नंबर टोटल नंबर ऑफ टी रेशियोज होते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहा है तो 6 होते हैं, जो कि होते हैं आपको अगर हम बात कर ले तो साइन थीटा होता है। अगर हम बात कर ले तो आपको हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो होता है टेन थीटा। अगर साइन थीटा के उल्टा की अगर हम बात करें तो ये साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। अगर हम बात कर ले कॉस का होता है सेक थीटा हो जाता है, और टेन का होता है आपको कॉट थीटा होता है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ टी रेशियोज की अगर हम बात करें तो आपको होते हैं 6, और वो होते हैं आपको साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये सभी रेशियोज आपको मालूम होना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर के आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये रेशियोज के नाम आपको याद रखने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको मालूम है कॉसेक थीटा का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है सिर्फ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो कि आपको दिया है √अंडर आपको दिया हुआ है 10, रूट आपको दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान आपको √10 तो मिल चुका है, लेकिन हमें और भी साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू और सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और कंप्लीट तरीके से प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से इजी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना है और स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है √10 दिया हुआ है, ये है गिवन। अब यहाँ पे लगाना क्या है कि कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है, अगर हम बात कर ले कि अगर हम कॉसेक थीटा की बात कर ले तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन का उल्टा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/H। आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/H होता है। इसके हिसाब से जो P/H होता है तो साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा H/P हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 हम लिख सकते हैं। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉसेक थीटा का जो अगर हम देखें यहाँ पे फॉर्मूला होता है H/P होता है, ठीक है। तो H/P के हिसाब से यहाँ पे हमें मालूम हो चुका है कि हाइपोटेनस का जो वैल्यू है हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि हाइपोटेनस जो है H के सामने वाला हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर यानी P के सामने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको H का जो वैल्यू है आपको मिल गया है √अंडर आपको मिला है 10, ठीक है। अगर हम P की बात करें तो P का जो वैल्यू है आपको मिल गया है 1। तो यहाँ पे हम हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का वैल्यू तो फाइंड कर लिए। अब हम निकालेंगे बेस का। तो बेस का वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो B इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो फॉर्मूला होता है वो हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है बेस। तो यानी कि B इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला होता है √अंडर H² माइनस P², ठीक है। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है B इज इक्वल टू √अंडर H² माइनस P², इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बेस का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं।
और इजी तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से हम आपको क्लैरिटी दे देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस यानी कि बी निकालना है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात कर ले तो हाइपोटेनस यानी कि एच का मान आपको यहाँ पर दिया है √10, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √10 का स्क्वायर, उसके बाद बीच में है माइनस, तो p का स्क्वायर, p का मान आपको यहाँ पे दिया है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देख समझ आया। अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो √10 है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 10, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे आपको 10 में से 1 गया तो आपको हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट आपको हो जाता है 3, यानी कि बेस जो है यानी कि b का वैल्यू आपको कितना निकल के आ गया, 3 निकल के यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पे बेस मालूम करना है, क्योंकि हाइपोटेनस आपको क्वेश्चन में दिया था, परपेंडिकुलर का मान दिया था, आपको यहाँ पे बेस निकाल लेना है। जब आपका बेस का वैल्यू निकल जाता है तो उसके बाद आपको सभी रेशियोज के वैल्यू आप इजी तरीके से अब आप निकाल पाओगे, क्योंकि आप तीनों के वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो चलिए अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं और इरेज करेंगे। इसके बाद हम आगे हम देखेंगे कि जैसे जितने भी रेशियोज है इन सभी रेशियोज के वैल्यू हम आप फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन थीटा के बाद अगर हम बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद टैन थीटा की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए हम इजी तरीके से पूरे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे ताकि आप इसको इजी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में बना सको। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे p/h होता है, राइट। और चूंकि हम यहाँ पे बात कर ले तो p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू क्या था, हमें p/h यहाँ पे p का वैल्यू था 1, h का वैल्यू आपको था √10 और हमने b का वैल्यू निकाला था 3 यानी कि बेस। तो ये जो वैल्यू है हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, p का मान 1 और हाइपोटेनस का √10 और बेस का यानी कि 3। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो यहाँ पे p का मान आपको दिया है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/h का मान है √10, तो हम लिख सकते हैं √10 लिख सकते हैं। क्लियर। अब ठीक साइन थीटा का उल्टा तो कॉसेक थीटा होता है, चूंकि कॉसेक थीटा का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आगे हम निकालेंगे इसमें कॉस थीटा का। तो अगर हम बात कर लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो बेस का जो मान हो जाएगा आपको, तो b का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो हम 3 रखेंगे, और h यानी कि हाइपोटेनस का मान √10 आपको 10 दिया है, तो √10 कर देंगे। अब सिंपल सी बात है कि अब हमको निकालना है टैन थीटा का। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले टैन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/b होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो p का मान आपको दिया है 1, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे, b का मान आपको दिया 3, तो 1/3 हो जाएगा आंसर। उसके बाद जस्ट इसका उल्टा आपको कर देना है, जैसे tan का उल्टा आपको हो जाता है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू होता है p/b का हो जाएगा b/p हो जाएगा। तो यहाँ पे b का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो 3 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। और p का जो मान है आपको दिया है 1, तो यानी कि 1 नीचे, तो 3/1 या आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी रेशियोज के जो वैल्यू है फाइंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल गया 1/10, इसका 3/10 कॉस थीटा का। उसके बाद टैन थीटा का आपको मिल गया है 1/3, कॉट थीटा का मिल गया आपको 3। अब एक बच जाता है लास्ट, यानी कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम सेक थीटा का हम यहाँ पे निकाल देते हैं आपको। चलिए, तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, तो उल्टा होता है यानी कि यहाँ पे 3 अगर √10 है तो सीधा √10 हो जाएगा, √10 ऊपर चला जाएगा, √10 नीचे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से सेक थीटा का मान आपको हो जाएगा √10/3 हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 10 का RS अग्रवाल के, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड था और आसान मेथड था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।